नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। नीतीश कुमार की सरकार गठित हुए भी कुछ दिन नहीं बीते हैं कि विपक्षी दल उन पर आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर लेफ्ट पार्टियों के बाद कांग्रेस सरकार पर भी हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता एवं विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिनके ऊपर घपले और गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कर रखा है, वैसे व्यक्ति को एनडीए सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा सौंप दिया है। मिश्रा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो मेवालाल चौधरी को लेकर काफी आक्रामक थे। क्या वे अपने पुराने आरोपों को पे कायम है या बदल गए? क्या अब भी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे? आपको बता दें कि 2015 में जब नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब सुशील मोदी ने मेवालाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसके बाद सुशील नीतीश कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। देश में पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। यह गायों को संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करके जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में रखी गई है। राज्य शासन ने गौ कैबिनेट का गठन का आदेश जारी कर दिया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, जबकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह, कमल पटेल, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रेम सिंह पटेल को इसका सदस्य बनाया गया है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव कैबिनेट का भार साधक सचिव होंगे। बरगी थाना अंतर्गत एक गांव में एक नवविवाहिता की जूस पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। विवाहिता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं होने के कारण परिजन उसे उपचार के लिए नागपुर ले गए थे, जहां इलाज के दौरान नवविवाहिता की मौत हो गई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाते हुए मर्म कायम कर लिया गया है। बरगी पुलिस ने बताया कि देवेंद्र पटेल की चचेरी बहन प्रियंका की शादी मार्च 2019 में बरगी निवासी राहुल से हुई थी। 23 अक्टूबर को पति राहुल ने प्रियंका को जूस पीने व पान खाने को दिया था। इसके बाद उसे उल्टियां होने लगी थी। बहन की शादी मार्च 2019 में रोहित पटेल बरगी निवासी से हुई थी। उसे शादी के बाद से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, दहेज की मांग करने लगे। बड़ी गाड़ी की मांग थी उनकी शुरू से ही, और उसे परेशान किया जाने लगा, उसे ताने देने लगे। और अभी बीच में उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था लॉकडाउन के पहले, तो हम उसे अपने घर लेके आ गए। 4-5 महीने हम अपने घर पे रखे। तो फिर समाज के लोगों की बैठक हुई, सब लोग की बैठक हुई। फिर उन सबकी समझौता के बाद हमने उसे वापस उसको बरगी भेजा। फिर उसके बाद फिर वही शिकायत वहाँ से मिलने लगी। हमारी बीच में भी बातचीत भी करने नहीं देते थे, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। फिर अभी अचानक से एक दिन फ़ोन आया कि प्रियंका की तबीयत ख़राब हो गई है। जैसे उसको रात भर उसको वहीं पे रखे हुए, फिर सुबह वो यहाँ मार्बल सिटी हॉस्पिटल में ले गया, तो उसको बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ना बोल पा रही थी, ना कुछ खड़े हो पा रही थी, बिल्कुल सुस्त हो गई थी। और फिर जैसे हमें प्रियंका से थोड़े से उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो उससे हमें जानकारी लगी। प्रियंका ने हमें बताया कि उसे रात को जूस दिया गया है 9 बजे करीब, और फिर उसके बाद उसे पान खिलाया गया। पान के बाद उल्टियाँ हुई हैं, और उल्टियाँ के बाद वो बिल्कुल उसको कुछ होश ही नहीं, सुस्त पड़ गई एकदम। तो पूरी रात वह घर पे रखे रहे, परेशान करते रहे उसको। वो चिल्लाती रही कि हमें डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, घर वालों से बात करने दो, उन्हें कुछ नहीं करने दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक एएसआई संतोष ने नई मिसाल पेश की है। दरअसल जबलपुर में मंगलवार को एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 30 से 35 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा चरगावा इलाके में हुआ। बता दें, यहां से एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था। ट्रक में सवार मजदूर कोला से शाहपुरा मटर तोड़ने जा रहे थे। इसी बीच मजदूरों को कंधे पर ले जाते हुए एक पुलिस अफसर का फोटो वायरल हो गया। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि 57 साल के एएसआई का हाथ टूटा हुआ है। हालांकि वह फिर भी मजदूरों को अपने कंधे पे उठाकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। हर कोई एएसआई के इस जज्बे को सलाम कर रहा है। बता दें, एएसआई संतोष सेन 2006 में एक मुठभेड़ में उनका हाथ टूट गया था। वहीं हादसे के बाद मिनी ट्रक का ड्राइवर और मालिक मल्लू राय मौके से फरार हो गए। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
नासा ने सैटेलाइट फोटोग्राफी से इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच एक मानव निर्मित पुल था जो कि वैसा ही है जैसा रामायण में उल्लेखित है। 13 मील लंबा ब्रिज इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी रामायण में लिखी बात भगवान राम का उल्लेख पूरी तरीके से सत्य है। समय समय पर लोग रामायण की इस कथा को मात्र कथा के रूप में ले लेते हैं। On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को उसका बेटा एक लंबे समय से संपत्ति के लालच में धोखा दे रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में कराई गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसके चलते आज बुजुर्ग ने एसपी ऑफिस जाके एसपी साहब से मुलाकात की और अपनी तकलीफें बताई। सर, अभी कुछ बुजुर्ग आए थे, उनकी कुछ शिकायत थी, किस प्रकार का मामला? अभी कुछ बुजुर्ग आए थे, उनकी शिकायत थी कि वो अपने बेटे से प्रताड़ित है। बेटे के विरुद्ध शिकायत करके थाना प्रभारी गोरखपुर को निर्देशित किया गया है कि इस मैटर में तत्काल जांच करके विधिवत कार्रवाई करें और उसका संज्ञान लें। मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ वाटरफॉल में मंगलवार को डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई और एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नजीर नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया था। सभी प्रतिबंधित एरिया में खाना पकाने चले गए और वहीं 6 लोग पानी के अंदर भंवर में डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार सागर के इतवारी टोरी का रहने वाला था। मरने वालों में से 3 लड़कियां और एक बालक भी शामिल है। आसपास के लोगों से पुलिस को पता चला कि पीड़ित परिवार ऑटो रिक्शा से वाटरफॉल में आ गया हुआ था। जबलपुर में कोरोना का कहर अभी भी निरंतर जारी है। बाजार में पहले की तरह भीड़भाड़ और रौनक नजर आने तो लगी है, लेकिन लोग सुरक्षा के उपकरणों का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आज फिर पूरे शहर में 60 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो एक चिंता का विषय है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।